हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हो सीटेट एग्ज़ाम हर 6 महीने में एक बार होता है। हालांकि इस बार नहीं हुआ, वो बात अलग है। और हर 6 महीने में एक बार होता है। और एक बात ध्यान रखो, हर 6 महीने में लगभग पेपर 2 को 27 से 28 लाख लोग एक बार में अपेयर करते हैं। मतलब 27 से 28 लाख लोग एक बार में पेपर देते हैं। और इस 27 से 28 लोग में से केवल 2 से लेकर 3 लाख बच्चे ही केवल पास कर पाते हैं। तो ऐसी क्या वजह है कि 27 से 28 लाख में से केवल 2 से 3 लाख ही पास कर पाते हैं और ना कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ 7 बिगेस्ट मिस्टेक के बारे में बताने वाला हूँ, जो क्या है अक्सर बच्चे करते हैं, जिसकी वजह से उनका सीटेट रह जाता है नेगेटिव मार्किंग के बिना। और ज़्यादातर जो सीटेट रहता है बच्चों को, वो रहता है केवल 5 से 10 अंकों के डिफरेंस से। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो उम्मीदवार हैं वो पढ़ते नहीं हैं। वो पढ़ते हैं लेकिन सही तरीके से नहीं पढ़ते हैं और कुछ गलतियाँ करते हैं। मैंने 7 बिगेस्ट मिस्टेक देखी हैं जो बच्चे अक्सर करते हैं, जिसकी वजह से उनका एग्ज़ाम रह जाता, वो आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। तो सबसे पहली मिस्टेक क्या करते हैं जो बच्चे हैं, वो एनसीईआरटी को सरफेस लेवल पढ़ते हैं कि ऊपर ऊपर पढ़ लेते हैं और जानते हैं बहुत हाई लेवल का नहीं पढ़ना, बस ऊपर ऊपर पढ़ो, बहुत आसान है, छोड़ देते हैं। तो हम बोलते हैं उनको कि सिर्फ डेफिनेशन पढ़ लेना नहीं है कि आपको सीटेट क्वालिफाई हो जाए। अगर डेफिनेशन पढ़ने से होगा तो केवल सीटेट में 0 नंबर आएंगे और आपको नंबर चाहिए कितने, 82 और 90। तो सीटेट पूछता है कि कॉन्सेप्ट क्यों बना है और आप क्लासरूम में इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझाओगे। आपको उस लेवल पर पढ़ना है कि आपको बच्चों को पढ़ाना है। अगर बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं तो उनको कैसे जवाब देना है, कैसे हैंडल करना है। ठीक है। दूसरी मिस्टेक करते हैं बच्चे, पेडागॉजी है ना, इसको नज़रअंदाज करते हैं। हालांकि सीडीपी पढ़ लेंगे लेकिन जो सब्जेक्ट की पेडागॉजी है उसको नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट की पेडागॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप मैथ पढ़ो, साइंस पढ़ो, हिंदी पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, सबकी पेडागॉजी अलग अलग होती है। इस पेडागॉजी को बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। तो हम बोल सकते हैं पेडागॉजी क्या है, सीटेट का दिल है। बिना पेडागॉजी के आप सीटेट पास नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, टीचिंग मेथड को देखो और चाइल्ड साइकोलॉजी को समझो, फिर जाके आपको क्या मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। ठीक है। तीसरी मिस्टेक, नोट्स या पीडीएफ को रट लेना। तो ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है कि आपने किसी के नोट्स ले लिए या पीडीएफ ले ली और उसको रट लिया। तो सीटेट में रट्टा नहीं चलेगा, रीजन चलेगा कि आखिर ये चीज़ क्यों है, क्या है, ये नहीं पूछता है सीटेट। प्रकाश संश्लेषण क्या है ये नहीं पूछेगा, ये पूछेगा प्रकाश संश्लेषण क्यों है, इससे क्या होता है, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो हर फैक्ट को देखो और उससे सवाल करो, वाई मतलब ऐसा क्यों हो रहा है। वाई से अगर जोड़ोगे तो आपके पास में जो भी हमारे पास में ट्रिकी, जो हमारे पास में असेसड रीजनिंग होते हैं, ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। चौथी मिस्टेक, प्रैक्टिस सेट नहीं दे सकते, है ना। प्रैक्टिस जो है ना, प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं या फिर हम बोल सकते हैं इसी को मॉक टेस्ट होते हैं, ये अधिकतर बच्चे नहीं देते हैं। ठीक है। तो टेस्ट सीरीज सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं होता है कि आप सोचो मार्क्स से होगा क्या, एग्ज़ाम में आप कैसे उसको मेंटेन कर रहे हो उसके लिए होता है। और हमारे पास मिरर की तरह काम करता है। प्रैक्टिस की आप मिरर की तरह काम करेगा, ये आपको बताएगा कि आपने कहाँ कहाँ पे गलतियाँ की हैं और कहाँ कहाँ पे आपको सुधार की ज़रूरत है। ठीक है। चौथी मिस्टेक, टाइम मैनेजमेंट। ठीक है। तो अक्सर क्या होता है, एग्ज़ाम में हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारे पास में कई क्वेश्चन छूट जाते हैं। और पता चलता है जब हम घर पे आकर देखते हैं कि इन क्वेश्चन को तो हम कर सकते थे। अब मान के चलो हमारे पास में 20 क्वेश्चन मान के चलो टाइम की वजह से छूट गए, और हमने घर आके देखा कि इनमें से हम 15 क्वेश्चन तो ऐसे बिल्कुल सही कर पा रहे थे, और आप घर पे आके देखते हो 3 नंबर से आप रह गए। तो गलती किसकी हुई, आपकी, क्योंकि आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखा है। 150 क्वेश्चन रहते हैं, 150 मिनट रहते हैं, हर एक सेक्शन अलग अलग होता है। तो सबके लिए स्ट्रेटेजी अलग अलग आपको बनानी चाहिए और घर पे प्रैक्टिस करनी चाहिए ओएमआर शीट पर। ऐसा नहीं कि आप मोबाइल पे या फिर टैबलेट पे आप लगा रहे हो क्वेश्चन और आपने बोला कि हम तो 150 मिनट की जगह पे हम तो केवल 100 मिनट में करके आ गए। ठीक है। तो वो बात अलग है मोबाइल पे लगाना, क्योंकि आपको ओएमआर शीट पर देना है। तो आप एक पेज पे, ज़्यादा नहीं है तो एक पेज लो, उस पर गोले बनाने की प्रैक्टिस करो। एक आपने जैसे ही आंसर लगाया तुरंत उसका एक गोला बनाओ। तो उसमें क्या है, जो गोला बनाते हैं ना, इसमें भी टाइम लगता है, तो वहाँ से आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा। छठी मिस्टेक क्या होती है, पीवाईक्यू को हल्के में लेते हैं कि अब पीवाईक्यू एक बार पूछ चुके हैं, दोबारा थोड़ी पूछेंगे। तो सीटेट जो है ना, पीवाईक्यू से हमें पता चलता है कि अगर उसका डीएनए क्या है, तो हम बोल सकते हैं सीटेट का डीएनए है ये। और ये बताता है कि पीवाईक्यू कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, कैसे पहले पूछे गए थे। तो हर साल लगभग 30% कॉन्सेप्ट जो है दोहरा जाते हैं, बस उसमें थोड़ी लैंग्वेज चेंज होती है। ठीक है। लास्ट और सातवीं मिस्टेक करते हैं, रिवीजन को इग्नोर करना। एक बार पढ़ लिया तो पढ़ लिया, दोबारा उसको रिवीजन नहीं करते। तो रिवीजन रिटेंशन का काम करता है, जो भी आपने पढ़ा है उसको दोहराओ,
ठीक है, जितनी बार आप रिवाइज करोगे उसे कभी भूल नहीं पाओगे। सबसे बड़ी मिस्टेक यहीं पर होती है। ठीक है, तो बोनस मिस्टेक क्या है, दूसरों से कंपेयर करना। अपने आप को कभी भी दूसरों से कंपेयर मत करो। हर एक व्यक्ति की पर्सनालिटी अलग अलग होती है, हर एक की सोच अलग अलग होती है, हर एक की क्षमता अलग अलग होती है। तो आप अपने आप में अनोखे हो, आप उसके हिसाब से करो, कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करना है। ठीक है, लास्ट सक्सेस मंत्र क्या है, आप जो हमने 7 आपको गलतियाँ बताई हैं, इन 7 गलतियों से अगर बच जाते हो, सीटेट 2026 आपका क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता।